नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले एक और बड़ी जानकारी, नई संसद में पहला बिल पेश हो चुका है। नारी शक्ति को लेकर फोकस और ऐतिहासिक कदम, आप इसे अगर कहें तो बुरा नहीं होगा। मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करने का यह प्रस्ताव, जो कि पहले से ही खबरों के दौरान चलता आ रहा था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, जिसे नाम दिया गया है, लोकसभा में पेश हो चुका है। विपक्ष का भी जमकर हंगामा आपने देखा। 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, मेघवाल की तरफ से भी कहा गया है। सांसद मेघवाल, जो कि इस बिल को इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे, लगातार बताया कि लंबे समय से मांग चलती आ रही है, लेकिन अब इस बिल को, इस आरक्षण को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसके लिए विपक्ष के समर्थन की भी अपील की थी। लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से आपने सुना। टैबलेट्स को लेकर भी चर्चा हो रही थी। कुछ चीजें जो विपक्ष की टैबलेट्स में डिस्प्ले नहीं हो रही थी, यह आरोप लगाया गया। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को दिख रहे हैं। और सीधे हम आपको अनुराग की ओर लिए चलते हैं, ज्यादा चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। अनुराग, जो स्थिति हम देख रहे थे, पक्ष लगातार इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश, जद्दोजहद पास करने के लिए, दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा भी। अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखे नए संसद के नए पहले दिन ही नया बिल जो है सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया। हालांकि आज भी हंगामा जरूर देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पहले ही दिन जो केंद्र सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ से महिला वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पेश कर दिया गया और इस पूरे बिल को सर्वसम्मति से पारित कराए जाने की तैयारी है। क्योंकि विपक्ष की यदि हम बात करें तो कांग्रेस बिना शर्त इस बिल का समर्थन करने की तैयारी में है, लेकिन जैसे ही कानून मंत्री के द्वारा ये बिल नए संसद के भवन के अंदर पेश किया गया, उस दौरान हंगामा जरूर देखने को मिला। लेकिन अब ये पूरी तरीके से साफ माना जा रहा है कि सर्वसम्मति के साथ इस बिल को पास किया जाएगा और उसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति को इस बिल को मंजूरी देने के लिए भेजा जाएगा। तो आज का दिन नए संसद भवन का ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा, क्योंकि इतिहास में आज का दिन इस बात को लेकर दर्ज होगा कि महिला, यदि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इस बिल के पास हो जाने के बाद लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा। और इसलिए आज से अब यदि बात करें तो लोकसभा में महिला सांसदों बहुत बड़ा बदलाव आप इसे कह सकते हैं। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन वो पॉइंट बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है, जिस पॉइंट के लिए इस ऐतिहासिक सत्र को बुलाया गया था। आपने देखा कि महिला आरक्षण का बिल पेश हो चुका है, बिना किसी विपक्ष के हंगामे के इसे पास कराने की भी कोशिश होगी। अगली खबर की ओर भी बढ़ते हैं। रायगढ़ से एक बड़ी जानकारी, जहां ढिमरापुर एक्सिस बैंक में 6 से 7 की संख्या में डकैत पहुंचते हैं। बैंक कर्मचारी को बंधक बनाकर 7 करोड़ की लूट को अंजाम दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक डकैती का विरोध करने पर बैंक के मैनेजर को बदमाशों ने जांघ में चाकू मारकर जख्मी किया। बैंक के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया है, जिससे उनकी तस्वीरें कैद ना हो पाए। लेकिन अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की कोशिश लगातार कर रही है। कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें बदमाशों की जो हलचल है उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चेहरे पर नकाब लगाकर आए, जिससे पहचान ना हो पाए, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर नजर आता है ये बदमाश कितने बेखौफ होकर यहां पहुंचते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और यहां से रवाना हो जाते हैं। सही गई, युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, लगातार नजरें इस वारदात पर हम बनाए हुए हैं, क्योंकि क्रम बहुत जरूरी है कार्रवाई का। अभी तक क्या कुछ अपडेट इस पर? ये देखिए, अभी जो बदमाश जो लुटेरे थे, जो डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल से फरार हुए, बैग में नोटों को भर कर ले गए हैं। वो नोट अभी गेजामुड़ा है, जो खरसिया थाना क्षेत्र में आता है, और उसके आसपास ये गेजामुड़ा जो गांव है वहां पर बरामद हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि पुलिस अभी लगातार इस मामले की जांच कर रही है और सरहदी जो क्षेत्र है, जो सीमा है, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जितने भी वाहनों की आवाजाही हो रही है,
सभी की सघन जांच की जा रही है। और एक बात तय है कि ये जो डकैत है वो सीधा बिलासपुर मार्ग की ओर रवाना हुए हैं। उससे ये बात अलग है कि उससे जो मार्ग अलग अलग दिशाओं की ओर जाता है तो ये कहा जा सकता है, और घना जंगल का क्षेत्र है भी, तो ऐसे में हो सकता है कि बदमाश वहां छिप जाए। लेकिन ये आशंका भी है कि कुछ बदमाश हो सकते हैं कि रकम को लेकर के जो है उड़ीसा की ओर जा सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की वारदात होती है, बड़ी घटनाएं घटित होती है, तो अक्सर जो बदमाश है वो उड़ीसा की ओर रवाना हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब सुबह ये घुसे जो डकैत है तो बंदूक की नोक पर वहां पर स्पष्ट दिख भी रहा है सीसीटीवी फुटेज में, और बाकायदा हेलमेट और नकाब पोश ये बदमाश है, और जिस तरह से चहलकदमी करते हुए भी ये नजर आ रहे हैं। तो ये पुलिस अब पूरे मामले की जांच है फिलहाल अभी कर रही है, और पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। जी बिल्कुल युगल, और ये भी बताइएगा कि बॉर्डर्स पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि संभावना हो सकती है कि उड़ीसा या महाराष्ट्र से कनेक्शन हो। बॉर्डर पर क्या सघन चेकिंग? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही घटना घटित हुई लगभग 10 सवा 10 बजे 112 को सूचना दी गई। उसके बाद जो है पूरी सीमाओं को सील कर दिया गया है। और ये चौंकाने वाली बात है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बैग से नोटों से भरा हुआ बैग ले जाते हैं, उस मोटरसाइकिल में रखते हैं और उसके बाद रवाना होते हैं। तो ये तय है कि हो सकता है कि आदतन हो और ये काफी शातिर हो, और पहले इन्होंने रेकी की है, उसके बाद इस तरह से आप कह रहे हैं। ये अंदाज जरूर बताता है कि सुनियोजित वारदात थी पूरी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल युगल जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर सीधी से आपको बताएं, जो है NH-39 पर मृतकों का शव रखकर चक्का जाम की स्थिति हम देख रहे हैं। जमुनिया बांध में डूबे 3 युवक, जिनके शव रखकर चक्का जाम किया गया है। 2 युवकों का अब तक शव मिल पाया है। एक युवक का शव नहीं मिलने से लोगों में भी आक्रोश है। चक्का जाम के चलते आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित। सीधी सिंगरौली मार्ग की ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह से बंद पड़ा है। सैकड़ों वाहन जाम में फंस चुके हैं। यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। जबलपुर से आई रेस्क्यू टीम तलाश कर रही है युवक के शव की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं लगी। सहयोगी हरीश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। हरीश, जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से जमुनिया बंधा में लगातार रेस्क्यू टीम और गोताखोर की टीम लगी हुई है और तलाश जारी है। यही कारण है कि आज 2 युवकों का शव मिल गया है और उन्हें जो है तो निकाल भी लिया गया है, लेकिन एक युवक का शव नहीं मिला है। हालांकि इसमें से जो 3 युवक थे, 3 युवक में से 2 युवक जो हैं वो दोनों सगे भाई है, उसमें से एक भाई का शव नहीं मिला है। ऐसे में परिवारजनों में आक्रोश है और यही कारण है कि जो 2 युवकों का शव मिला था उनको अब सड़क पर रख के चक्का जाम की स्थिति यहाँ निर्मित हो गई है और चक्का जाम कर भी दिया गया है। और तकरीबन 4 घंटे से अधिक वक्त हो गए हैं, जिससे पूरी आवागमन सीधी सिंगरौली मार्ग का बाधित हो रहा है। और यहाँ तमाम जो है तो वाहनों की लंबी कतार भी लग चुकी है और तमाम जो यात्री बसें हैं उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं वो भी इस मामले को लेकर परेशान है, क्योंकि उनको कहीं दूर जाना है। लेकिन ग्रामीण है तो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि गोताखोर और रेस्क्यू टीम, साथ ही जो जबलपुर से यहाँ जो टीम पहुंची हुई है पनडुब्बी, वो लगातार रेस्क्यू अभी भी जमुनिया बांध में कर रही है और आसार है कि अगले 1-2 घंटे में उनको सफलता भी यहाँ लग सकती है। चलिए, ये देखने वाली बात है कि किस तरह से प्रशासनिक अमला स्थिति संभालता है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर खरगोन से आपको बताएं, जहां नर्मदा बाढ़ प्रभावितों का आक्रोश हम लगातार देख रहे हैं। आज पथराव थाना गांव, जहां पर बाढ़ प्रभावितों के चलते एक बुरी स्थिति यहां प्रशासन को देखने मिली, जहां मार्ग पूरी तरह से जाम कर दिया गया। महेश्वर मार्ग पर चक्का जाम की कोशिश हुई, बीच सड़क पर बैठकर धरना दिया गया है। ग्रामीणों ने बाढ़ से नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। चक्का जाम से रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन हालांकि मौजूद है। हमको 3 दिन का छे परेशानी में कोई देखना नहीं आया। स्कूल में बटे हमारा घर का रहा नहीं, कहीं ना हमारा अनाज भी नहीं, कपड़ों नहीं, लत्तों नहीं, कहीं 3 दिन की हमको रोटी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं मिले। बहुत परेशानी में हम हमारी मांग पूरी करो, हमारी व्यवस्था लगाओ। कोई आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। और अब चर्चा इंदौर की कर लेते हैं, जहां पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। यहां खाकी ने हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ा। ये दोनों रिजवान लाल गैंग से जुड़े हुए बताए गए। दोनों भाई हैं और इन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी। इसके बाद जुलूस निकाला गया। छतरीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। दूसरे मामले में भी पुलिस ने गांजा विवाद को लेकर हवाई फायरिंग करने वालों को पकड़ा, उनका भी जुलूस निकाला।
और अब बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां एकलव्य आदर्श विद्यालय में रह रहे छात्रों के अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप की स्थिति। बताया गया है कि छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि छात्रों ने कटहल की सब्जी खाई थी और उसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। 114 छात्र कुल मिलाकर तबीयत एक साथ खराब हो गई। इसके बाद बच्चों का इलाज शुरू किया गया। कलेक्टर और विधायक भी कह रहे हैं कि बच्चों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगली बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का आज एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी को लेकर उनकी तरफ से बात रखी गई। उन्होंने कहा कि 35 से 40 सीटें जीतने की उम्मीद इस पार्टी की नजर आ रही है। पार्टी के बड़े नेता 35 से 40 सीटें जीतने की उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं। पहले चुनाव में लेकिन प्रदर्शन बीजेपी का निराशाजनक था। बीजेपी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। में प्रदेश भर में भाजपा का परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रहा था। ये कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा होगा कि 15 सीटों में सिमट जाएगी भाजपा छत्तीसगढ़ में। 90 में केवल 15 सीटें आएंगी। और अब वो प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और हो सके तो सरकार में आए। हालांकि जो हम लोग सुन रहे हैं वो यही बात है कि उनके जो बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना आ जाओ, 35-40 के बाद आ जाओ, बाकी सरकार हम बनवा देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।